भारतीय इतिहास में ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना बाकी है जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो भी पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या वह सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया इतिहास है, क्योंकि इतिहास जैसा है उसे वैसा ही बताया जाना चाहिए। क्योंकि जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या जिस देश के लोग अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनमें कभी भी अपने देश के प्रति वैसी भक्ति नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। यहाँ हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वही सत्य है या कि हम एक झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके उत्तर कभी भी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में इतिहास से जुड़े सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास में बोले गए सबसे बड़े झूठ के बारे में। पहला सबसे बड़ा झूठ है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्या वास्को डी गामा की खोजे जाने से पहले सचमुच भारत खोया हुआ था और उसके बारे में दुनिया कुछ न जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कभी कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने यूं ही खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर की खोज कर ले और दुनिया के इतिहास में प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग को वास्को डी गामा ने खोजा था। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया तो यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मिर्च मसाले रेशम आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, और इसी के चलते उन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी से होती है। इतिहास में दो बातें प्रचारित की जाती है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है, और दूसरी यह है कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दोनों ही बातें झूठ है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्राचीन भारत के इतिहास का काल मानना उचित नहीं। दरअसल यह भारत के प्राचीन काल का अंतिम हिस्सा था। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष के प्राचीन इतिहास को न भी माने तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13000 ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थात आज से 15000 ईसा पूर्व उक्त 15000 वर्षों में भारत ने जहाँ एक और हिम युग देखा है तो वहीं उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस दौर में भारत में इतना उन्नत, विकसित और सभ्य समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र और राजाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है, जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। ऐसी ही प्राकृतिक आपदा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पश्चिम की ओर कूच किया, अर्थात आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि बाहर गए थे। और भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं
बल्कि उससे बहुत पहले हुई थी। भारतीय इतिहास में बोले जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा झूठ है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कभी हुए ही नहीं। जिस किसी भी ऐतिहासिक घटना को नकारना हो तो उसे माइथोलॉजी कहने पर से उसके प्रति लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अंग्रेजी का माइथोलॉजी शब्द मिथ से बना है। मिथ का अर्थ है जो घटना वास्तविक न हो, अर्थात कल्पित या मनगढ़ंत ऐसा कथानक जिसमें लोकोत्तर व्यक्तियों, घटनाओं और कामों का सम्मिश्रण हो। अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन ज्ञान राशि, जिसमें पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ सम्मिलित थे, इन सबको मिथ कहा है। अर्थात उनकी दृष्टि में इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वह सब कुछ कल्पित है। इन्हीं अंग्रेजों का अनुसरण आज भी हम करते आ रहे हैं, जबकि जितने साक्ष्य भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के इस पृथ्वी पर होने के हैं, उतने साक्ष्य होने पर कोई उन्हें नकार नहीं सकता। लेकिन विडंबना है कि आज हम सत्य को जाने बिना आंख मूंद कर पाश्चात्य इतिहासकारों का ही इतिहास पढ़ने को विवश है। दोस्तों, कमेंट कर हमें बताएं कि आपको भी बताए गए तीनों तथ्य इतिहास के सबसे बड़े झूठ लगते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा ऐसे ही रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।